हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय चैनल अनकही कहानियाँ बाय निशा शर्मा। मैं हूँ निशा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी धारावाहिक कहानी इश्क विश्क शादी के बाद का अगला भाग। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं इश्क विश्क शादी के बाद भाग 3। दीप्ति ओटी से बाहर आ चुकी थी और उसका ऑपरेशन सफल रहा था। अब उसे प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया जा चुका था। रात भर जागने के कारण देवांग की आंख लग गई थी और फिर सपने से डरकर चीख मारते हुए वो जाग गया था। उसकी चीख सुनकर नर्स ने उसके पास आकर उसे टोका, जिस पर देवांग ने उसे सॉरी कहा और एक बार फिर वो बिस्तर पर लेटी हुई दीप्ति के सिरहाने एक बेंच पर चुपचाप बैठा था। वो महिला जिसकी बच्ची को बचाने के लिए दीप्ति अपनी जान पर खेल गई थी, अब वहां से जा चुकी थी। पर देवांग इस वक्त उसी के बारे में सोच रहा था। देवांग की आंखों के सामने बार बार उस 8 वर्षीय बच्ची का चेहरा घूम रहा था। वो सोच रहा था कि दीप्ति को आखिर क्यों शादी के 5 साल बाद भी उसने इस सुख से वंचित रखा हुआ है, जबकि वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि दीप्ति को बच्चे कितने ज्यादा पसंद हैं। दीप्ति उससे जब भी बच्चे की बात करती है तो वो उसे कभी अपनी तरक्की होने तक रुकने की बात कहकर टाल देता है, तो कभी वो उससे कहता है कि अभी तो वो खुद एक बच्ची है, तो फिर एक और बच्ची की उसे क्या जरूरत, कैसे संभालेगी वो एक बच्चे की जिम्मेदारी। मगर सच तो शायद ये है कि वो स्वयं जिम्मेदारियों से भागता है और वो नहीं उठाना चाहता अभी कोई भी जिम्मेदारी। क्या सचमुच मैं इतना कठोर हूं कि मैं आज तक सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा और मैंने दीप्ति के जज्बातों की, उसकी इच्छाओं की कभी कोई परवाह नहीं की? अपने मन ही मन में खुद से प्रश्न पूछते हुए देवांग की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। देवांग अपने आंसुओं में डूबा हुआ अनगिनत विचारों से जूझ ही रहा था कि तभी उसका दोस्त और उसके ऑफिस का कलीग अभय उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अभय को देखकर देवांग ने अपने बहते हुए आंसुओं को छुपाने का प्रयास करते हुए अभय की तरफ देखा और उसे बैठने का इशारा किया, जिस पर अभय उसके बगल में ही बेंच पर बैठ गया। अभय काफी देर तक देवांग के पास बैठा रहा और फिर ऑफिस की एक फाइल में उसके हस्ताक्षर लेकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद डॉक्टर विजिट के लिए आए और उन्होंने देवांग को बताया कि दीप्ति की सर्जरी 100% सफल रही है, तो अब उसकी पत्नी दीप्ति को कोई भी खतरा नहीं है और चिंता करने की कोई बात नहीं है। पर सिर पर भारी चोट लगने की वजह से अभी वो उससे कोई भी ऐसी बात ना कहे कि जिससे उसे अपने दिमाग पर जोर देना पड़े। बाकी अभी कुछ ही देर में उसे होश आ जाएगा। डॉक्टर तो अपनी बात कहकर वहां से चले गए, पर देवांग अब फिर से एक बार उस दिन के मैसेज को लेकर ऊहापोह की स्थिति में आ चुका था। जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि अब वो दीप्ति से ऐसा कोई सवाल जवाब भी नहीं कर सकता था कि कहीं इस वजह से उसे तनाव ना हो जाए। देवांग ये सब सोच ही रहा था कि तभी दीप्ति को होश आ गया और उसने सबसे पहले देवांग का नाम ही पुकारा, देव देव। ये बात देवांग को बहुत अच्छी लगी और फिर उसने सिर पर पट्टी बंधी हुई दीप्ति का हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोला, हाँ दीपू, मैं यही हूं मैं, तुम्हारा देव। कीरू दीदी, ये कौन है? 8 साल के बच्चे ने अनाथालय में आए हुए नए बच्चे की ओर देखकर कहा, जो कि एक 4 साल की बच्ची थी। ये बेटा, ये आपकी नई दोस्त है, उस लड़की ने, जिसका नाम कीरू था, जवाब दिया। तो क्या अब ये हमेशा हमारे साथ यहीं पर रहेगी? उस बच्चे ने एक बार पुनः अपनी जिज्ञासा जाहिर की। नहीं बेटा, देव हमेशा नहीं, बस आज, क्योंकि आज हमारे यहाँ जलसा है, इसलिए ऑफिस शाम को ये बच्चियों के आश्रम में वापस लौट जाएगी, बाकी बच्चियों के साथ। कीरू ने मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से उत्तर दिया।
अब वो छोटा सा लड़का देव उस बच्ची के पास पहुंच चुका था। तुम्हारा नाम क्या है? दीप्ति। बच्चों का यह संक्षिप्त परिचय एक दिन में अनजाने ही एक विस्तृत रिश्ते की नींव रख गया। उम्र के दिन, महीने और साल कम होते गए, पर इन दोनों की दोस्ती कभी भी कम नहीं हुई। शिक्षा के क्षेत्र में दोनों ने ही अपनी अपनी संस्था का नाम रोशन किया। फिर देवांग को छात्रवृत्ति के तहत इंजीनियरिंग करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ और दीप्ति ने बीएससी करने का मन बना लिया। दोनों में से किसी के भी परिवार का कोई पता नहीं था और जिसके कारण वो दोनों एक दूसरे के जीवन का एक अटूट रिश्ता बन गए। मगर कहानी इतनी भी आसान नहीं थी। अभी संस्था में यह बात रखना उस माहौल में एक बहुत बड़ी बात थी। पर कहते हैं ना कि प्यार किया तो डरना क्या। और फिर इनका प्यार वो पवित्र प्यार था जिसने अपनी सीमाएं लांघना तो दूर, उन्हें लांघने के बारे में गलती से भी कभी ख्याल तक नहीं किया था। ये दोनों तो बस एक दूसरे का साथ देना चाहते थे, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे उम्र भर। फिर देवांग ने हिम्मत करके अपने पवित्र प्रेम की साक्षी कीरू दीदी का सहारा लेने का सोचा और दीप्ति के साथ मिलकर उनसे अपने दिल की बात कही। मगर कीरू के लिए भी यह आसान नहीं था, मगर उसे इन दोनों की बचपन की दोस्ती, साथ और बढ़ती उम्र के पवित्र प्यार का पूरा पूरा अनुमान था। इसीलिए कीरू ने आश्रम के हेड मिस्टर डिसिल्वा से बात करने का इरादा किया और वो जानती थी कि मिस्टर डिसिल्वा देवांग और दीप्ति दोनों को पहले से ही उनके अच्छे आचरण तथा उनकी योग्यता के कारण पसंद करते हैं। तो ना की गुंजाइश ना के बराबर ही थी और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। थोड़ा बहुत विचार करने तथा परिस्थितियों का मुआयना करने के बाद मिस्टर डिसिल्वा ने भी इस रिश्ते को हरी झंडी दिखा दी। मगर इसके साथ ही उनकी ये भी शर्त थी कि ये शादी देवांग के इंजीनियर बनने के बाद और दीप्ति के ग्रेजुएट होने के बाद ही हो सकती है, जिस बात को देवांग और दीप्ति दोनों ने ही सहर्ष स्वीकार किया। सर, एक्सक्यूज मी सर। नर्स की आवाज के कानों में पड़ने से अतीत में डूबे हुए देवांग का ध्यान भंग हुआ और उसने नर्स की ओर देखा। नर्स ने देवांग को दीप्ति के डिस्चार्ज होने की खुशखबरी सुनाई कि कल दीप्ति के पूरे 8 दिनों के बाद अस्पताल से छुट्टी हो रही है। तो सुबह 10 बजे वो अस्पताल की सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे घर ले जा सकता है। पर अभी लगभग 1 या 1.5 महीने तक अस्पताल की एक नर्स उनके साथ ही रहेगी। आप सुन रहे थे मेरी धारावाहिक कहानी इश्क विश्क शादी के बाद का तीसरा भाग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी ज़रूर करें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी इसी धारावाहिक कहानी इश्क विश्क शादी के बाद के अगले भाग के साथ। तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय लिसनर्स।